नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अबुआ आवास योजना 4.5 लाख घरों का लक्ष्य, प्रगति धीमी। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 4.5 लाख परिवारों को 3 कमरों वाले पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि योजना की धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 66.79% आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि मात्र 44.27% लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख मकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन इसमें से केवल 2240 मकान ही पूरे हो सके। चालू वर्ष में भी निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल 2919 मकानों का काम पूरा हुआ है। योजना के लाभुकों के चयन में सबसे फिसड्डी जिला में रांची, देवघर और गोड्डा शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही और चुनाव कार्यों में व्यस्तता के कारण इन जिलों में लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। पश्चिम बंगाल झारखंड के बीच आलू को लेकर विवाद, बीजेपी सांसद ने केंद्र से सुनवाई की लगाई गुहार। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच आलू के अंतर्राज्यीय व्यापार को लेकर एक हफ्ते से जारी विवाद की गूंज सांसद तक पहुंच गई है। हजारीबाग की बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने मंगलवार को लोकसभा में यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार की ओर से झारखंड को आलू की आपूर्ति रोके जाने से गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। यह उनके प्रमुख आहार में शामिल है, लेकिन आलू की आवक नहीं होने से इसकी कीमत में उछाल आया है। जायसवाल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने झारखंड आ रहे आलू लदे हजारों ट्रकों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दूसरे राज्यों में आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इसका सबसे अधिक असर झारखंड के बाजारों पर पड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के वेतन पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की पीठ ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के वेतन पर रोक लगा दी है। पीठ ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित की गई है। इसको लेकर दीपक कुमार और रश्मि कुमारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2008-9 में दोनों प्रार्थियों की नियुक्ति डोरंडा उच्च बालिका विद्यालय में हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। इस तरह से 2 बड़े अधिकारियों पर एक्शन सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। हालांकि अब नई सरकार के गठन के बाद इस मामले पर क्या फैसला होता है वह देखने वाली बात होगी। अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में हेमंत सोरेन की सरकार, योजनाओं के लिए राजस्व जुटाने पर जोर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद अब चुनाव से पहले लागू योजनाओं को जारी रखने की बड़ी चुनौती है। सोरेन सरकार राज्य के वार्षिक बजट से इतर चुनावी वर्ष में शुरू की गई मैया सम्मान योजना सहित अन्य लोक लुभावन योजनाओं को जारी रखने के लिए अतिरिक्त रकम जुटाने के रास्ते तलाश रही है। इसके लिए 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के पहले विशेष सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर सोमवार को रांची में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के बड़े अधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से इतर सरकार ने जितनी भी योजनाएं शुरू की है उन्हें ठोस तौर पर धरातल पर उतारने के लिए राजस्व के सभी स्रोतों की समीक्षा करनी होगी। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नवंबर के मानदेय से कटेगा ईपीएफ। झारखंड के पारा शिक्षकों के नवंबर महीने के मानदेय से ही ईपीएफ की राशि कटेगी। पारा शिक्षकों के मानदेय से जहां 13% राशि कटेगी, वहीं सरकार अपनी ओर से 13% राशि जमा करेगी। जिन पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट कर लिया गया है, उन्हें मानदेय जारी किया जाएगा और उससे ईपीएफ की पहली किस्त काटी जाएगी। वहीं अगले 15 दिनों के अंदर बचे पारा शिक्षकों को यूएएन नंबर देने के बाद उनका मानदेय ईपीएफ कटौती के साथ जारी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग तेज, बाबूलाल चंपई, सीपी सिंह और नीरा यादव है रेस में।
नेता प्रतिपक्ष को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार 9 से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की रेस में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम चंपई सोरेन, पूर्व स्पीकर सीपी सिंह और नीरा यादव का नाम सामने आ रहा है। इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो जाने दें, सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता प्रतिपक्ष के लिए ट्राइबल या नॉन ट्राइबल फेस पर मंथन कर रही है। यदि ट्राइबल फेस को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन में से किसी एक को चुनना होगा। नॉन ट्राइबल फेस में रांची से 7 बार के विधायक सीपी सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं नीरा यादव भी रेस में है। उन्होंने कोडरमा सीट से तीसरी बार जीत हासिल की है। झारखंड आंदोलन से जुड़े 1975 के केस में हाईकोर्ट ने दी एक को बेल। शिबू सोरेन पहले हो चुके हैं बरी। लगभग 50 वर्ष पुराने झारखंड मूवमेंट यानी अलग राज्य के आंदोलन से जुड़े केस के अभियुक्त को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। इस केस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन भी अभियुक्त थे, लेकिन उन्हें निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में आंदोलन के दौरान अभियुक्त बनाए गए रामाकांत दत्ता की अपील पर सुनवाई हुई। रामाकांत दत्ता और शिबू सोरेन समेत अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 1975 में जामताड़ा में केस दर्ज किया गया था। यह केस झारखंड आंदोलन मूवमेंट के दौरान दर्ज किया गया था। इस केस के मुख्य अभियुक्त रामाकांत दत्ता को निचली अदालत ने इसी वर्ष दोषी करार दिया था। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। रामाकांत दत्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार और मोहम्मद सदाब ने बहस की। चक्रवाती तूफान फेंगल ने बदली झारखंड की फिजा। इन जिलों में बारिश बढ़ाएगी ठंड। झारखंड में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं राजधानी रांची और उससे सटे जिलों जैसे गुमला, खुट्टी, बोकारो, हजारीबाग में 4 दिसंबर तक हल्की बारिश हो सकती है और ठंड में वृद्धि हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई जिलों में सुबह सुबह कोहरा रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। इससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है और ट्रेनों के टाइमिंग पर भी असर पड़ेगा। झारखंड में 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार। किसे कितना मंत्री पद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सहयोगियों से कैबिनेट विस्तार पर सारे मसले सुलझा लिए हैं। गठबंधन के सहयोगियों से मंत्री पद के मसले पर डील फाइनल होने के बाद कैबिनेट विस्तार की डेट तय हो गई है। एएनआई के मुताबिक झारखंड में 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। एक दिन पहले ही झारखंड कांग्रेस ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द फैसला लिया जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट विस्तार पर एक झामुमो नेता ने कहा, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरुवार को राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक वरिष्ठ झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्रवाई का संचालन करेंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को 4 और राजद को 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। भाकपा माले को भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। झारखंड में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। जाने कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजधानी समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात में तो शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सुबह सुबह धुआं छाया रहता है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि राज्य के दक्षिणी भाग में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना तो नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। शेष भाग में भी अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में इतनी ही डिग्री की गिरावट हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि अभी ठंड और बढ़ेगी। सरकार की आकांक्षा फ्री कोचिंग योजना के लिए आवेदन शुरू। जी-मैन, नीट और क्लेट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकांक्षा कोचिंग प्रवेश परीक्षा 9 मार्च 2025 को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो 21 दिसंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी jack.jharkhand.gov.in व jackexamportal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी 25 फरवरी से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यह प्रवेश परीक्षा 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। जैक के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के सफल
छात्रों को जिला स्कूल कैंपस से स्थित बिल्डिंग में आवासीय सुविधा के साथ तैयारी कराई जाती है। इस कोचिंग में प्रतिस्पर्धा का माहौल के बीच निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, मुफ्त आवास, कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा है। इस कोचिंग में रहने खाने का खर्च सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। आकांक्षा कोचिंग के माध्यम से कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखते हुए मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लैट एंट्रेंस एग्जाम की निःशुल्क तैयारी करते हैं। बाबूलाल मरांडी आदिम जनजाति के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे सुप्रियो भट्टाचार्य हिमंता पर भी साधा निशाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से राज्य की आदिम जनजाति पहाड़िया की स्थिति पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी आदिम जनजाति के नाम पर सिर्फ मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं। अगर उन्हें वास्तव में आदिम जनजाति की चिंता है तो बीजेपी शासित राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाकर उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति से अवगत होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव में बीजेपी के प्रभारी थे। उनके प्रदेश में कुल 18 आदिम जनजाति है। बाबूलाल मरांडी शायद इन आदिम जनजाति के नाम भी नहीं जानते होंगे। इसी तरह ओडिशा में 15 और छत्तीसगढ़ में 12 आदिम जनजातियां हैं। इसके बारे में भी मरांडी को कोई जानकारी नहीं होगी। उन्हें हम बता देंगे कि इन प्रदेशों के किन अंचलों में आदिम जनजातियां रहती है और किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। वे इन प्रदेशों का दौरा कर उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति का झारखंड से तुलनात्मक अध्ययन कर लें। उन्हें वास्तविकता का पता चल जाएगा। भट्टाचार्य ने कहा कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड के आदिवासियों के बीच धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे थे। उनके प्रदेश के चाय बागानों में काम करने वाले झारखंड के आदिवासियों को आज तक अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन ईडी कोर्ट से खारिज। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को अदालत से बड़ा झटका लगा है। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। उन्होंने 25 नवंबर को दाखिल पिटीशन में खुद के ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए अदालत से मामले में डिस्चार्ज करने की गुहार लगाई थी। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आलमगीर आलम की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने ईडी की चार्जशीट को निराधार बताया था। उनका कहना है कि आलम को सिर्फ दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। स्टूडेंट को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा 15 लाख तक का लोन। अब ये छात्र भी उठा सकेंगे लाभ। झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में अहम बदलाव किया है, जिससे राज्य के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में और सहूलियत मिलेगी। अब तक जिन छात्रों ने पहले से बैंक से लोन लिया था उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। अब ऐसे छात्र भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते उन्हें अपना पुराना लोन बैंक से बंद करवाना होगा और बैंक से एनओसी प्राप्त करनी होगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत झारखंड सरकार गरीब छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पर प्रदान करती है। पहले यह शर्त थी कि यदि छात्र ने पहले से लोन लिया है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन अब इस बदलाव से लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत छात्रों को 4% ब्याज दर पर लोन मिलेगा और चुकाने के लिए उन्हें 15 साल तक का समय मिलेगा। इसके अलावा 4 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीम सिंह मुंडा का निधन, परिजनों में शोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीम सिंह मुंडा का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे। भीम सिंह मुंडा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बता दें कि 3 दिन पहले भीम सिंह मुंडा को दिल्ली से जमशेदपुर लाया गया था। वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली की एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहां से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसके बाद उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर है। भीमसेन मुंडा की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी शोक जताया है। रांची के बुढ़मू में टीएसपीसी ने लोगों से की मारपीट, बंद कराया बाजार, इलाके में दहशत।
रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पहाड़ी जी दस्ता ने मंगलवार को बंद कराया। जानकारी के अनुसार सोमवार रात में पहाड़ी जी दस्ता के सदस्य उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों के साथ मारपीट की। उग्रवादियों ने हथियार का भय दिखाया और मंगलवार को दुकान बंद करने के लिए कहा। दस्ते की धमकी के बाद से मंगलवार सुबह से ही उमेडंडा में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें बंद है और रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। सूचना पाकर थाना प्रभारी रितेश कुमार पुलिस बल के साथ उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों से दुकान खोलने का आग्रह किया, लेकिन भयभीत दुकानदार दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं हुए।